हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो बेसिकली मैंने वीडियो लेके आया है वो हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये 11th-12th के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक है, क्योंकि 11th-12th के मैथमेटिक्स पोर्शन में तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये केमिस्ट्री पोर्शन में भी आपको बहुत यूज़ आएगा। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉगरिथम की वैल्यू निकालते कैसे हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं, उन सब के हमें यूज़ आता है। तो इस लेक्चर से आपको वहाँ पे भी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, लाइक कॉमर्स के लिए सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन, उन सब के पोर्शन में लॉगरिथम आता है। और भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं लाइक कैट, एनडीए, इन सब में लॉगरिथम का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं बताऊंगा और साथ ही साथ लॉगरिथम के बेसिक प्रॉपर्टीज़ का मैं बताऊंगा कि लॉगरिथम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे यूज़ आएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आपके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है। आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि लॉगरिथम होता क्या है और इस कंसेप्ट का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, ठीक है, और इस कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। लॉगरिथम, ओके। सबसे जानते हैं कि लॉगरिथम के जो कंसेप्ट है वो दिया किसने था। इस कॉन्सेप्ट को दिया था जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर है जिन्होंने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ओके। दूसरी बात यह है कि लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी। बात यह आती है लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो लॉगरिथम का मेनली जो पर्पस था इन्वेंट करने का, बनाने का, उसका मेन पर्पस था कि किसी भी नंबर, अगर मैंने मान लो 3 लिखा और 3 की पावर मैंने आपसे 48 पूछा, तो किसी भी नंबर के हाईएस्ट पावर को डिटरमाइन करने के लिए हम लॉगरिथम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। कि 3 की पावर 48 आप अगर मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी मोर टाइम टेकिंग, ओके। लॉगरिथम की हेल्प से आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लॉगरिथम का कंसेप्ट आया किस लिए गया था, किसी भी नंबर के हाईएस्ट पावर को निकालने के लिए, चाहे वो पावर आपका 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। अगर मैं आपको बताऊं कि 4 की पावर 1/32, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो भी आप लॉगरिथम की हेल्प से इसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लॉगरिथम का मेनली यूज़ क्या था, लॉगरिथम को बनाया इसलिए गया था कि किसी भी नंबर के हाईएस्ट पावर या लोवेस्ट पावर को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं आपको लॉगरिथम का कंसेप्ट देता हूं कि लॉगरिथम की कंसेप्ट आए कहां से है और कंसेप्ट में है क्या, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए मैंने कोई भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर n मान लिया, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम 2 फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड सेकेंड वन होता है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। दोनों फॉर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आपने बेसिक 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि किसी भी नंबर को अगर मैंने लिख दिया n = अगर किसी के नंबर का पावर ऑफ x ले लिया, मतलब अगर कोई मैं नंबर ले लेता हूँ a और उसका पावर x ले लेता हूँ, x कोई भी नंबर है, कोई भी आपका इंटीजर है, अगर उसकी वैल्यू n के इक्वल आती है तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर क्या है, आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा नंबर 8, अगर मैं 8 को लिख सकता हूँ इस तरह से 2 की पावर 3, ठीक है। या और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया मान लीजिए 625, तो इसे बोलते 5 की पावर 4। तो अब देख रहे होंगे कि मैंने कोई भी नंबर लिया है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसको मैं पावर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हो गया आपका क्या हो गया, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसी नंबर को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा है n = a⁴x, याद रखना जब भी मैं बेस को, इसको बेस कहते हैं, इस a को क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, ओके। और ये जो पावर में x होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, ठीक है। तो अगर मैं इस a को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये जो बेस है वो क्या हो जाएगा, इधर जाके शिफ्ट होके इसका पावर हो जाएगा, मतलब लॉग में आके बेस बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा लॉग में बेस a और नंबर n = क्या देगा, nx।
मतलब लॉग हमें क्या कहता है, लॉग हमें उस नंबर का बताता है कि उसका जो बेस है उस बेस का पावर क्या होगा जिससे मुझे यह नंबर n मिल जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 8 इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 3 है। 8 क्या है आपका, 2 की पावर 3 है। तो मैं बोलूँगा ये आपका 2 क्या है, बेस है, और 3 क्या है, पावर है। तो इस बेस का पावर 3 क्या होगा आपका, 8 होगा। अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में पूछूं कि log बेस 2 ऑफ 8, log बेस 2 ऑफ 8 का मतलब क्या है कि 2 की कौन सी पावर 8 के बराबर होगी, तो हम क्या बोलेंगे 2 की पावर 3 8 के बराबर होगी। तो जो पावर होता है ना वो हमें log की वैल्यू देता है। ठीक है, याद ना, जो log की वैल्यू होती है वो क्या निकल के आती है, पावर के इक्वल निकल के आती है। ठीक है, दूसरी बात याद ना कि जो log होता है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसलिए कभी कभार देखना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम एंटी लॉग भी बोलेंगे, लॉग का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो लॉगरिथम क्या हो गया, लॉगरिथम हमें क्या होता है, आपका पावर का वैल्यू देता है कि बेस के उस पावर के लिए ये नंबर आपका उसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था 8 इक्वल टू 2 की पावर 3। अब मैं इसको लॉग के फॉर्म में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि log बेस 2 ऑफ 8। तो इसका मतलब क्या है कि इस बेस का कौन सा पावर 8 के इक्वल होगा। तो आप सबको पता है कि इस बेस का अगर मैं पावर 3 करूंगा तो वो 8 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड सेकेंड वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, मान लो मैंने कोई पॉजिटिव नंबर n मान लिया और उसको मैंने लिख दिया a टू द पावर x के। a कोई भी आपका नंबर है और x आपका कोई भी इंटीजर है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 625 5 की पावर 4, और भी एग्जाम्पल लेना चाहे तो 125 क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। तो ये सारे क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसमें ये तो हो गया नंबर, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका पावर। ठीक है, लेकिन लॉगरिथम में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो लॉगरिथम में क्या होगा, हमें पावर की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने लिखा log बेस a ऑफ n, इसका मतलब ये है कि a का कौन सा पावर n के इक्वल होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, a का पावर x क्या होगा, n के इक्वल होगा। ठीक है, तो याद रखना अगर कोई नंबर n इज इक्वल टू a टू द पावर x है, ठीक है, या इस तरह से a टू द पावर x इक्वल टू n है, तो जैसे मैं n को आपका n के साइड शिफ्ट करूंगा तो ये log में कन्वर्ट हो जाएगा और log का बेस बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू log बेस में a ऑफ n। ठीक है, तो ये log होता है। अब log में कंडीशन क्या होती है, इसको एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली कंडीशन मैंने आपको पहली भी कहा था कि जो n है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरा जो बेस है वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा a आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है हमारी, ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है। पहला n आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, a आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बट a आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं आपको लॉग का ग्राफ से बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे ट्रू है। ठीक है, पहले मैं कोई एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये कंडीशन आपका कैसे वैलिड होता है। ठीक है, तो ये आपका लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी ही चाहिए। ठीक है, अब मैं तीनों के एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको आइडिया होगा कि अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, अगर a की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं। जब हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको लॉग का बेसिक चीज़ें तो समझना पड़ेगा कि लॉग एक्चुअली होता क्या है, उसको एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, मैंने कोई नंबर लिखा -2 टू द पावर 2, तो ये क्या दे देगा मुझे, 4 दे देगा। सबको पता है 4 दे देगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर इसी में मैं कर दूँ -2 टू द पावर 3 तो सबको पता है -8। हाँ भाई,
सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे अगर बोल दूंगा -2 टू द पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस पर मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। मैं कैसे बोल लूँ कि हर एक x की वैल्यू के लिए ट्रू होगा? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -1/2 पुट किया मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में -2। और आप सबको पता है कि अगर रूट में कोई नंबर नेगेटिव होता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नॉट रियल नंबर। ये आपका क्या होगा, नॉट रियल नंबर। ओके, इसलिए मैंने क्या बोला कि नंबर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कि नंबर नेगेटिव होगा तो उसका कोई भी पावर निकालेंगे, अगर वो आपका पावर 1 से छोटा हुआ तो वो आपका इमेजिनरी नंबर दे देगा, जो कि ट्रू नहीं है, लॉग के लिए ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं -2 की पावर x को कन्वर्ट करूँ लॉग में, मानो मैं लिखा -2 टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग -2 ऑफ y। अब आप ये नहीं बता सकते हो कि -2 टू द पावर x की वैल्यू y के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी भी हो सकती है, और आप लोगों को पता है y तो क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस बेस के लिए तो ये ट्रू नहीं होगा, इसलिए याद ना कि ये बेस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नाउ सेकेंड चीज़ आता है, मैंने कहा था बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। चलिए देखते हैं वो भी चीज़। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए 1 टू द पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू में कुछ भी पुट करूँ, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, इवन अगर फ्रैक्शन में पुट करूँ, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। अगर मैं लिखता हूँ log बेस में 1 ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको बता नहीं सकते हो। क्यों? अगर आप इसको लिखोगे इसकी वैल्यू y होती है, तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 टू द पावर y। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 1 की पावर y जो है क्या 2 के इक्वल कभी भी होगी? क्योंकि आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, कोई नंबर नहीं आएगा। इसलिए जब आपका बेस 1 हो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपका इक्वल नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, a को 1 के इक्वल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि a अगर 1 रखेंगे तो किसी भी नंबर का लॉग हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन बता दी आपको। तो याद रखिएगा, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको इस जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है उस पर आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे 1 बाय 1 प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो देख लीजिए, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सपोज मान लो मैंने आपसे पूछा कि log बेस 2 ऑफ 16, एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, या मैंने आपसे पूछा log √2 ऑफ 8, log 1/3 ऑफ 3, या मैंने दिया log 1/93 और 1/93। ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नोट कीजिए इस चीज़ को, आपको दिया log बेस 2 में ऑफ 16। ठीक है, तो मुझे बताइए 2 का कौन सा पावर 16 के इक्वल होगा। सबको पता है कि 2 की पावर क्या होगी, 4, 16 के इक्वल होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, आपको सिर्फ बेस पे फोकस करना है, बेस के कौन से पावर से हमें वो नंबर मिलेगा, वही पावर हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ इधर मूव करते हैं। यहाँ दिया log में √2 8, बेस क्या है, √2। तो आप बताओ कि √2 के कौन से पावर में 8 आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा √2 की पावर x हमारा 8 के इक्वल है, मैंने ये लिख दिया। कि आपसे क्या पूछा है कि √2 का कौन सा पावर 8 के इक्वल होगा, तो मैंने लिखा √2 की पावर x क्या होगी, 8 के इक्वल होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x/2, 8 क्या हो गया 2 टू द पावर 3, बेस इक्वल है, पावर क्या होंगे इक्वल, सो x/2 इज इक्वल टू 3, सो x क्या हो गया 6। मतलब इसके लॉग की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था लॉग का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी बेस दिया है उसका पावर क्या होगा जिससे वो नंबर के इक्वल हो जाए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ओके, नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बेस क्या है 1/3 है। ठीक है, तो मैंने लिखा 1/3 का कौन सा पावर 3 के इक्वल है, तो 1/3 की पावर x
किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर 1, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका -1, मतलब इसका लॉग का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, log 1/93 बेस 1/93। ओके, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस बेस का कौन सा पावर इसके इक्वल होगा, तो मैंने लिख दिया 1/93 का पावर x 1/93 के इक्वल होगा। आपको दिख रहा है कि x की कौन सी वैल्यू के दोनों इक्वल होंगे, x इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या हो गया, इस log की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एक तो आपको आइडिया मिल गया है कि अगर log में बेस में a है और नंबर भी हमारा a है, याद ना, अगर log में बेस a है और नंबर भी a है तो इसके log की वैल्यू 1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी मैं बता दिया इस क्वेश्चंस की हेल्प से, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए हाँ चीज़ ट्रू कैसे हो रहा है। तो मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई ये कंडीशन आपका ट्रू होता है। ठीक है, अब लॉग की और भी प्रॉपर्टीज होती है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा log 1/√2 - 1 √2 + 1, आपको इसकी log की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, कंफ्यूज नहीं होएगा, सिर्फ बेस पे फोकस कीजिएगा। अगर बेस पे फोकस कर लोगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका बेस 1/√2 - 1 है, पर यहाँ पे नंबर क्या है √2 + 1 है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इस √2 + 1 को देखता हूँ, अगर मैं इस 1/√2 - 1 को देखता हूँ, अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 एंड √2 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 + 1 बाय ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, से हो जाएगा √2 + 1 बाय 2 - 1, तो बेस क्या आ गया हमारा √2 + 1 आ गया। मतलब इस बेस को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो अगर मैं इससे रिप्लेस करता हूँ तो log में √2 + 1 और यहाँ पे √2 + 1, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है। अब बेस और नंबर सेम है, मैंने क्या कहा था, अगर बेस और नंबर सेम हुआ तो log क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो log का। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथम की, जो बेसिकली आपके यूज़ में आएगा आगे। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं ना वो प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।